भगवान श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप की कहानी। महाराजा दिलीप एक महान, शक्तिशाली, धर्मपरायण, मातृभूमि की सेवा करने वाले, अपनी जनता से पुत्रवत व्यवहार करने वाले, गुणवान, धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानमान राजा थे, जिनकी राज्य में उनकी जनता तथा हर जीव जंतु सुखी एवं संपन्न थे। महाराजा दिलीप के बारे में महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंशम में महाराजा दिलीप के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि वह कितनी महान और धर्मपरायण राजा थे। परंतु महाराजा दिलीप को एक कष्ट था कि उनकी कोई संतान न थी, तो इस समस्या को लेकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, आपसे भूलवश एक अपराध हुआ है। तो महाराजा दिलीप बोले कि ऐसा क्या अपराध मुझसे हुआ है गुरुवर कि मुझे इसका ज्ञान नहीं। तब गुरु वशिष्ठ बोले कि जब तुम देवों के युद्ध देवासुर संग्राम में भाग लेकर लौट रहे थे, तो आपको रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे कामधेनु गौ माता विश्राम कर रही थी, लेकिन आपने उनको नहीं देखा और उन्हें प्रणाम नहीं किया। इसी कारण उन्होंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। आपको यह श्राप इसलिए नहीं सुनाई दिया कि बगल में झरने का बहाव तेज होने के कारण आपको उस झरने की आवाज के कारण कामधेनु माता का श्राप नहीं सुनाई दिया, जिस कारण आपको यह बात का ज्ञात नहीं है। इसलिए हे राजन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि आप कामधेनु माता से क्षमा मांगे, मगर अब वह इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी बेटी नंदिनी गाय मेरे पास है। अगर आप इसे श्रद्धापूर्वक इस नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, अगर यह नंदिनी गाय आपकी सेवा से खुश हो जाती है, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। और गुरु वशिष्ठ नंदिनी गाय को महाराजा दिलीप को सौंप कर विदा करते हैं। महाराजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर वहाँ से चलते हैं। जहाँ जहाँ नंदिनी गाय रुकती है, वहाँ वहाँ महाराजा दिलीप भी रुकते हैं। और जब वह चलने लगती है, तब महाराजा दिलीप भी चलने लगते हैं। महाराजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर अपने राज्य पहुंचते हैं और अपनी पत्नी सुदीक्षिणा के साथ मिलकर गौ माता नंदिनी की बड़ी श्रद्धा से सेवा करने लगते हैं और उसकी चराई के समय उसके साथ ही हमेशा रहते हैं। एक बार की घटना है, एक बार राजा दिलीप नंदिनी गाय को चरा रहे थे, तभी एक शेर नंदिनी गाय पर हमला कर देती है और नंदिनी गाय को पकड़ लेती है। उस समय राजा दिलीप के पास कोई शस्त्र भी नहीं था। फिर भी राजा दिलीप आंखों में आंसू लेकर शेर से कहते हैं कि वह नंदिनी गाय को छोड़ दे। वह उनकी गुरु वशिष्ठ की प्रिय गाय है, परंतु शेर नहीं मानता। वह कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब राजा दिलीप आते हैं और कहते हैं कि उसके बदले वह उन्हें खा जाए। तब शेर मान जाता है और महाराजा दिलीप पर हमला कर देती है और हमला करती शेर गायब हो जाता है। तब नंदिनी गाय महाराजा दिलीप से कहती है, हे राजन, यह मेरा ही माया जाल था। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद राजा दिलीप के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम रघु रखा जाता है। बाद में चलकर बालक रघु महाराजा रघु कहलाते हैं, जो महान, कीर्तिमान, धर्मपरायण, प्रजापालक राजा बनते हैं, जिनके नाम पर इनके कुल का नाम रघुकुल पड़ता है। यह महान प्रतापी राजा हुए। उन्हीं की कुल के मर्यादा श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए, जिन्होंने रघुकुल का नाम रोशन किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।